स्टूडेंट्स, बात करेंगे वेव पार्टिकल डुअलिटी की। सबसे पहले हम वेव की बात करते हैं और उसमें हम देखते हैं कि लाइट जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम शॉर्टली ईएम वेव लिख लेते हैं। ईएम वेव। और हमें कैसे पता चलता है ये वेव है, ये हम मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स की मदद से हम देखते हैं। और अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बाकी टाइप्स की बात करें जिसमें इंफ्रारेड इंफ्रारेड है, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं आई आर। प्रॉपरली यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं कि आई आर भी इंफ्रारेड, शॉर्टली इंफ्रारेड को शॉर्टली हम आई आर से रिप्रेजेंट कर लें। और विजिबल लाइट की जिसकी हम बात करें इसको हम वी आई एस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की, यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट को यूवी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एक्स रेज की अगर हम बात करें, एक्स रेज भी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इस तरह से रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, यहाँ पे हम कुछ ही रिप्रेजेंट करें। गैमा रेज की अगर हम बात करें, गैमा रेज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो ये सारी की सारी हमें इलेक्ट्रो वेव्स जो हैं वो नज़र आती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वेव हैं, ठीक है। और हमें कैसे पता चलता है कि ये वेव्स हैं, तो हमें मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स की मदद से पता चलता है। उन एक्सपेरिमेंट्स में हम इंटरफेरेंस देखते हैं। इंटरफेरेंस, यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट की हम बात करें अगर, तो उसमें हमें क्लियरली नज़र आता है कि लाइट जो है वो एक वेव की तरह से बिहेव कर रही है। इंटरफेरेंस, पार्टिकल इस तरह से नहीं कर सकते कि वो आपस में मर्ज हो जाएं, लेकिन लाइट रेज आपस में मर्ज होकर कुछ जगहों पे डार्क इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करती हैं, कुछ जगहों पे यानी कि एक दूसरे का इफेक्ट कैंसल आउट कर देती है एनर्जी, और कुछ जगहों पे वही एनर्जी एक दूसरे का इफेक्ट जो है वो बढ़ा देती है। तो इसी चीज़ को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। और ये जो है पार्टिकल इफेक्ट जो है वो हमें इस तरह से देखने में नहीं आता कि पार्टिकल एक दूसरे में मर्ज करते हुए हमें नजर आए। सिर्फ इंटरफेरेंस के फिनोमेना में हमें लाइट का जो है बिहेवियर इस तरह का देखने में आता है। इस तरह से फिर हम डायफ्रैक्शन फिनोमेना भी देखते हैं। लाइट जो है डायफ्रैक्ट करती है, किनारों की तरफ बेंड होती है। डायफ्रैक्शन, अगर एक स्लिट में से गुजर रही है तो साइडों की तरफ बेंड हो जाएगी, फैलती जाएगी। और भी बहुत सारे फिनोमेना हैं जिनमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन वगैरह हैं। तो उनमें उनमें हम देखते हैं कि ये वेव है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी कि ये प्योरली वेव की तरह से बिहेव कर रही हैं। लाइट की ये मुख्तलिफ टाइप्स जो हमने रिप्रेजेंट किए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, ये वेव नेचर रिप्रेजेंट करती है इन एक्सपेरिमेंट्स में। वेव नेचर, वेव नेचर। और अगर हम बात करें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टूडेंट्स हम स्टडी कर सकते हैं इंफ्रारेड के लिए भी, विजिबल के लिए भी, अल्ट्रावायलेट के लिए भी, एक्सरेज के लिए भी। तो उसमें हम देखते हैं कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि ये वाली वेव जो है पार्टिकल नेचर रिप्रेजेंट करती हैं। और इस तरह से अगर हम कम्पटन इफेक्ट की बात करें, कम्पटन इफेक्ट जो कि हम एक्सरेज के लिए देखते हैं, एक्सरेज के लिए हम देखते हैं कि वो कम्पटन इफेक्ट रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये भी पार्टिकल नेचर रिप्रेजेंट करती है। एक्सरेज का पार्टिकल नेचर जो है रिप्रेजेंट करती है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। और इस तरह से अगर हम पेयर प्रोडक्शन की बात करें, पेयर प्रोडक्शन जो कि गैमा रेज जो हैं वो हमें ये फिनोमेना जो है गैमा रेज की बेस पे हमें मिलता है, गैमा रेज की वजह से मिलता है पेयर प्रोडक्शन। और इसमें भी हम देखते हैं कि गैमा रेज जो है पार्टिकल की तरह से बिहेव करती हैं। तो फिर ये फिनोमेना, ये डिफरेंट फिनोमेना जो हमने रिप्रेजेंट किए हैं, ये सारे के सारे पार्टिकल नेचर जो है वो लाइट की पार्टिकल नेचर रिप्रेजेंट करते हैं। पार्टिकल नेचर, नेचर। और एक एक्सपेरिमेंट में स्टूडेंट्स, हम एक तरह के एक्सपेरिमेंट में हम दोनों तरह की नेचर लाइट की नहीं देख सकते। पार्टिकल की अगर हम बात करें, अगर हम पार्टिकल की बात करें तो लाइट के लिए, वेव के लिए जो पार्टिकल एसोसिएटेड है उसको हम फोटोन कहते हैं, ठीक है जी। और हम बात कर रहे थे कि सिंगल एक्सपेरिमेंट में हम एक फिनोमेना जो है वो स्टडी नहीं कर सकते। यहाँ पे हम लेते हैं नो सिंगल एक्सपेरिमेंट, नो सिंगल एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट गिव्स बोथ एस्पेक्ट्स, बोथ एस्पेक्ट्स
और वो दोनों एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं, वो स्टूडेंट्स, वो पहलू जो हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो पहलू हैं एक पार्टिकल नेचर और दूसरी वेव नेचर। वेव एंड वेव और दूसरी पार्टिकल नेचर। पार्टिकल, हम वे यहाँ पे कम्प्लीटली लिख लेते हैं, वेव नेचर, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। तो लाइट के लिए हम जो है वो किसी एक एक्सपेरिमेंट में दोनों जो है वो एट अ टाइम स्टडी नहीं कर सकते, दोनों फिनोमेना, दोनों बिहेवियर जो है हम नहीं देख सकते। एक एक्सपेरिमेंट में हम सिर्फ उसकी पार्टिकल नेचर देखेंगे और दूसरे एक्सपेरिमेंट में हम उसकी वेव नेचर देखेंगे। और एक्चुअली डिपेंड करेगा कि हम एक्सपेरिमेंट किस तरीके से कर रहे हैं, किस तरह का एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो यानी कि अगर हम लाइट के रास्ते में, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, लाइट के रास्ते में अगर हम एक डेफ्रैक्शन ग्रेटिंग रखते हैं, डेफ्रैक्शन डेफ्रैक्शन ग्रेटिंग ग्रेटिंग रखते हैं, तो हम देखते हैं कि वो डेफ्रेक्ट करती है। तो डेफ्रैक्शन फिनोमेना हमें देखने में मिलता है, डेफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन। और इस तरह से लाइट का जो है वो वेव बिहेवियर हमें देखने मिलता है, वेव। ठीक है। और अगर इसी लाइट के रास्ते में अगर हम एक मेटल मेटल सरफेस रखते हैं, मेटल, तो हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना देखने में मिलता है, इलेक्ट्रिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है जी। जो कि रिप्रेजेंट करता है कि लाइट जो है वो एक पार्टिकल है, सॉरी, पार्टिकल, पार्टिकल। और इस पार्टिकल को हम फोटोन का नाम देते हैं, फोटोन। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट की बेस पर, यानी कि एक्सपेरिमेंट किस तरह से हम परफॉर्म करने जा रहे हैं, क्या 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 कंडीशंस हैं हमारी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने की, तो उसके मुताबिक डिपेंड करेगा कि लाइट जो है वो किस तरह की नेचर रिप्रेजेंट कर रही है। और स्टूडेंट्स, यही चीज़ें जो हमने डिस्कस की हैं, यानी कि हमने देखा कि लाइट पार्टिकल की तरह से बिहेव करती है, लाइट वेव की तरह से बिहेव करती है, तो इस चीज़ को हम लाइट की ड्यूअल नेचर कहते हैं। लाइट की ड्यूअल नेचर, दोगली फितरत है लाइट की, ड्यूअल ड्यूअल नेचर, ड्यूअल नेचर। तो इसी को हम लाइट की वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी भी बोलते हैं। ठीक है। और स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या पार्टिकल भी ड्यूअल नेचर रखता है, और एक्चुअली हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स में ऐसा देखा भी। तो पार्टिकल के लिए, उसकी ड्यूअल नेचर के लिए हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे।